अहिला, या तो कोई है। अगर इसको थोड़ी भी खनक आई ना कि अपन यहाँ पे क्यों आयला है, कट ले यहाँ से। लेकिन ये फुलतरू यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी इस पोज में टेरेस पे। चल देखते क्या कर रहा है। ये बॉस, क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये क्या टाइटेनिक का जहाज है? Who are you, man? What do you want? नो 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 मैन नहीं, आई बॉय बॉय। हाँ, whatever. तुम यहाँ के क्लीनर हो क्या? नहीं साहब, क्लीनर नहीं, अपन का लाइफ इज क्लीन बोर्ड हो गया है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? लगता है हवा खाने आयला है ना? हाँ, शायद। सही है, आखिरी बार। अच्छा, तुम भी अपन के माफिक जिंदगी से बेजार होके यहाँ पे, कहने का मतलब तुम अच्छा खासा मालदार पार्टी लग रहे है ना सब, तो ये फिर क्यों जान देने के पीछे पड़े हो? अच्छा अच्छा ठीक है, अभी अपन को अपना काम फिनिश करने का है। पहले तुम या मैं? अच्छा अच्छा ठीक है, अपन जाते हैं पहले, तुमको भी हिम्मत आएगी ना? बंद कर ये तेरा बकवास। मैं यहाँ पहले आया था, पहले मैं। अरे बॉस, गरम क्यों हो रहा है? अच्छा ठीक है, मार उड़ी। आज ही करेगा ना? क्या नारियल लाओ? पहले तुम के चक्कर में जिंदगी। आइला, ये कौन है जलपरी? हटो, मुझे जाने दो। तिच्चा माइला, आज क्या नेशनल आत्महत्या दिन है क्या? क्यों, मरने का लाइसेंस सिर्फ तुम्हारा है क्या? इतने छोटे से हो फिर? और ये जनाब तो अच्छे खासे लग रहे हैं, फिर क्यों? ये सब छोड़िए ना मैडम, अपनी कहानी बताइए ना। मरने से पहले दिल हल्का हो जाएगा। दिल हल्का करके क्या अचार डालूं मैं? अब तो बस अंत है हर सब्र का। कौन हूं मैं? क्या है मेरा वजूद? जिस माँ बाप ने मुझे आज तक पाला वो मेरे असली माँ बाप नहीं है, और मुझे ये आज पता चल रहा है। और जो असली थे उन्होंने मुझे कूड़ा समझकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। क्यों जीऊं मैं? नहीं जीनी मुझे ऐसी जिंदगी। इतना अच्छा फेस है, फिल्म की हीरोइन बनने का ना। बस नाम मत लो हीरोइन बनने का, वहां पर भी वजूद ही चाहिए। किसी बड़े स्टार की बेटी या बहन या कोई गॉडफादर। चलो हटो, मुझे जाने दो। हेलो हेलो, प्लीज मेरा फोन उठाओ, एक बार मुझे माफ कर। अब ये कौन है? प्लीज एक बार मेरा फोन उठाओ, प्लीज प्लीज मुझसे बात करो, मुझे माफ कर दो प्लीज। बस बहुत हो गया। अरे छोड़ो मुझे, नहीं जीना मुझे कोई नहीं प्यार करता, मुझे कोई नहीं चाहता, छोड़ो मुझे। अरे रुको, क्या कर रही हो तुम? ये ज्यादा ऊंचा नहीं है, यहाँ से मरने के चांसेस थोड़े कम है। वहाँ ऊपर 100% चांस है। छोड़ो मुझे। बस बहुत हो गया, माना तुमसे गलती हुई,
पर इससे सुसाइड करने से समस्या का अंत होगा क्या? वाह वाह, जैसे कि तू यहाँ पे टेरेस पे जॉगिंग करने आई ली ना। क्या तुम भी? मैं भी क्या, हम सब भी, हम तीनों भी। आपके पास तो सब कुछ है, आपकी तो ऐश वाली जिंदगी है। ये सुन सुन के मैं पक गया। क्या होती है अच्छी जिंदगी? 16 साल का बेटा खोया एक्सीडेंट में। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे एडमिट नहीं किया। सब कुछ डूब गया। लेकिन अब बिजनेस में इतना बड़ा घाटा, इतना कमाया, लेकिन एक ही झटके में सब पैसा गया और कर्जा सर पे हो तो सवाल उठता है कि क्या सुरक्षा है जीवन में? इसलिए आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं मेरे वाओ। लिए। मुझे तो लगा मेरी ही प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, पर यहाँ तो एक से बढ़कर एक। मैंने भी बहुत कोशिश की इस बेवजूद जिंदगी में अपना वजूद ढूंढने की। क्या क्या नहीं किया। फैशन, ड्रग्स, पेस्ट्री पार्टीज, दारू, यहाँ तक कि हीरोइन बनने के लिए अपनी आत्मा। पर कहीं वो वजूद, वो सुकून नहीं पाया। वजूद तो था। एक बड़े बाप की बेटी भी थी नाम के लिए, फिर एक बड़े आदमी की पत्नी बनी, लेकिन अपनापन वही पाने के लिए अफेयर के बाद अफेयर। पर ना वो मेरे हुए और ना मेरे पति। मैं अपनेपन के लिए भूखी ही रह गई। अपन भी ड्रग्स किया, मारपीट की, लोफरगिरी भी की। कोई उद्देश्य ही नहीं जीवन का। उद्देश्य तो बहुत था, बड़ा आदमी बना भी, मगर क्या फायदा? किसी भी चीज की कोई सुरक्षा नहीं। दलाल स्ट्रीट, सनसेक्स बुल, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ एक चीज की गारंटी है बॉस, यहां से कूदेगा ना सीधा ऊपर ही जाएगा। क्या सोच रहे ले? चले। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो एक एक करके नीचे आओ। चलो चलो जल्दी नीचे आओ। चलो अभी नीचे तो जाना ही पड़ेगा। हाँ चलो चले। मरने आए थे, चलो अब जेल की हवा खाते हैं। यहाँ आओ सब लोग। कितने खुदगर्ज हो तुम लोग। तुम लोगों ने एक बार भी इस मॉल के बारे में नहीं सोचा? कितने जीवन जुड़े हैं इस मॉल के साथ, कितने परिवारों का घर चलता है। तुम्हारे इस कदम से या तो ये मॉल लॉस में जाएगा या बंद ही हो जाएगा। वीरा जो यहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी बीवी को कैंसर है, उसका इलाज चल रहा है। ये नौकरी की अच्छी तनख्वाह की जरूरत है उसे। और घनश्याम काका, वो यहां पे सफाई करता अपनी बीवी के साथ। उनका बेटा अपंग है और बेटी विधवा।
ऐसे हजारों लोग हैं इस मॉल से जुड़े हुए और तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। वैसे जो चीज तुम लोगों को चाहिए वो इस तरह आत्महत्या से तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। और एक नाम है जो तुम्हारी गहरी जरूरतों को पूरा कर सकता है। वो नाम है यीशु मसीहा। ओह वो, उनके बारे में कॉन्वेंट स्कूल में सिखाया था हमको। उनके बारे में सिर्फ जानना और उनको व्यक्तिगत रूप से जानने में बहुत अंतर है। ये एक रिश्ते के बारे में है, कोई धर्म नहीं है। पवित्र बाइबल कहता है कि हम सब जन्म से ही पापी हैं और हमारा परमपिता परमेश्वर से रिश्ता टूटा हुआ था। ये रिश्ता जुड़ना जरूरी है। ये अनंत जीवन का मुफ्त वरदान है। तुम्हें ये अच्छे कामों से नहीं मिल सकता। पवित्र बाइबल कहता है परमेश्वर ने हम सब से, इस जगत से, हम सब से इतना प्यार किया कि उसी के आधार पर यीशु को भेजा है कि वो हमारे लिए क्रूस पर मरे। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से जिंदा हुआ। वो जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीहा। अब जो कोई भी उसके नाम में विश्वास करेगा उसके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे और वो अनंत जीवन पाएगा। ये सब बातें किताबों में ही अच्छी लगती है, हकीकत तो कुछ और ही है। जिसका वजूद ही मिट जाए तो वो फिर किसके लिए जिए। आओ मैं तुम लोगों को एक सच्ची कहानी सुनाता हूं बाइबल से। क्या यीशु के किए चमत्कार देखे? यकीन नहीं आता। उन्होंने चुंगी वाला और पापियों को ये क्या कर रही है? यदि ये मनुष्य सचमुच कोई भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह स्त्री कैसी है जो उसे छू रही है। वो जानता कि वो कैसा पापमय जीवन जी रही है। मैं जानता हूं कि ये स्त्री कौन है शिमोन। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक पर 500 और दूसरे पर 50 रुपए का कर्ज था। दोनों ही कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं थे। उसने दोनों का कर्ज माफ कर दिया। उससे अधिक प्रेम कौन करेगा? मेरे ख्याल से जिसका अधिक कर्ज माफ हुआ। तुमने ठीक कहा। इस स्त्री को देखो। मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, पर इसने आंसुओं से मेरे पैर धोकर अपने बालों से पोंछा। तुमने चुंबन से मेरा अभिनंदन नहीं किया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव चूमना न छोड़ा। तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र उड़ेला है। मैं तुमसे कहता हूं कि इस स्त्री का अत्यधिक प्रेम सिद्ध करता है कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, पर जिसे थोड़ी क्षमा मिली वो थोड़ा ही प्रेम करेगा। तुम्हारे पाप क्षमा हुए। तुम्हारे विश्वास ने बचा लिया। शांति से जाओ। उस औरत का भी कोई वजूद नहीं था समाज में, लेकिन यीशु के प्यार और क्षमा के कारण वो परमेश्वर की संतान बनी। क्या यीशु मुझे अपनापन दे सकता है? मेरा सम्मान, मेरी इज्जत। बहुत गलतियां की है मैंने। और एक सच्ची कहानी सुनो। यीशु वहां सामरिया में एक कुएं के पास जा बैठे जहां वो सामरी औरत पानी निकाल रही थी। तब यीशु ने बातों में उससे कहा कि उनके पास ऐसा पानी है जिसे पीकर वो कभी प्यासी नहीं होगी। औरत ने समझा वो सामान्य पानी की बात कर रहे हैं, पर यीशु ने कहा, अगर तुम जानती तो मुझसे मांगती और मैं जीवन जल देता, जिससे पीकर तुम कभी प्यासी नहीं होती। फिर यीशु ने उस औरत को चौंका दिया।
उसके जीवन का रहस्य बताकर। जब उसने बताया कि उसके 5 पति रह चुके हैं और वो जिसके साथ रहती है वो उसका पति नहीं है, वो औरत अचंभित हुई। उसने सुना था मसीहा आएगा। तब यीशु ने उससे बताया, मैं वही हूं। तब उस औरत ने विश्वास किया। उस औरत ने प्यार और अपनापन पाने के लिए इतने सारे पति कर लिए थे, पर यीशु को पाकर उसे सच्चा प्यार मिला। अगर भगवान है, यीशु है, तो ये क्यों खाली खोपड़ी दिया जिसमें कोई उद्देश्य ही नहीं है? 5 बार फेल हुआ। आपके लिए भी कुछ है। यीशु के पीछे पीछे लोगों की भीड़ शहर से दूर जा पहुंची। यीशु ने उस 5000 से ज्यादा की भीड़ को वचन देने के बाद खाना खिलाया। इन लोगों को भेज दें कि वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन और रहने की जगह ढूंढ सकें। तुम स्वयं इनके भोजन का प्रबंध करो। लेकिन हमारे पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां ही हैं। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो धरती पर अन्न उपजाते हैं। ये तो चमत्कार है। विश्वास नहीं होता। अगर वो 5 रोटी और 2 मछली के साथ ये सब कर सकता है, तो उसकी अद्भुत शांति और आनंद तूफानों में भी तुम्हारे साथ बनी रहेगी। ये सब तुम्हारे झांसे में आ जाएंगे, लेकिन जिसका सब कुछ खो गया हो उसे क्या दे सकते हो? एक आखिरी सच्ची कहानी सुनो, जो आप सबकी गहरी जरूरतों के बारे में है। जब तक यीशु उनके नाव में नहीं आया, उन्हें अपने कार्यों में सफलता नहीं मिली। शिमोन पीटर, जो एक मछुआरा था, उसके नाव में यीशु जा बैठा। उस दिन पतरस ने कोई मछली नहीं पकड़ी थी। तुम्हें शांति मिले। आपको भी स्वामी। तुम्हारी नाव में आ सकता हूं शिमोन? क्यों नहीं? यीशु हमें छोड़कर नहीं जा रहे हैं ना? स्वामी हमें कुछ बताइए। हमें कुछ बताएं। प्रभु यीशु हमें उपदेश दें। अपनी नाव को वहां गहरे पानी में ले चलो और अपने साथियों के साथ मछलियों के लिए जाल डालो। ओ स्वामी, हमने सारी रात कड़ा परिश्रम किया, परंतु कुछ न पकड़ा। यदि आप कहते हैं तो मैं जाल डाले देता हूं। याकूब, यूहन्ना, याकूब, यूहन्ना, अपनी नाव इधर ले आओ और हमारी सहायता करो, जल्दी। हम नहीं आ सकते, बहुत काम है। बस काफी है। इतनी मछलियां बहुत हैं। आज तक तुमने यीशु को अपने जीवन की नाव में नहीं बुलाया ना? क्या करना चाहिए हमें यीशु का प्यार और क्षमा पाने के लिए? ये हुई ना बात। सबसे खुश खबर तो ये है
कि विश्वास और अंगीकार के अलावा कुछ नहीं करना है। पवित्र बाइबल कहता है, अच्छे काम हमें क्षमा और अनंत जीवन नहीं दे सकते। सिर्फ यीशु मसीहा ने जो क्रूस पे किया है, उस पर व्यक्तिगत रूप से विश्वास करने से ये एक मुफ्त वरदान है जो तुम्हें मिलता है। यीशु ने कहा, तू मेरे राज्य को ढूंढ, सत्य को खोज, और तेरी सारी जरूरतें अपने आप पूरी हो जाएंगी। कभी उनको खोजा आप लोगों ने? कोई बात नहीं, जब तक जीवन है ये चांस है आप लोगों के पास। इतना आसान है सभी प्रॉब्लम सॉल्व करना? यीशु को अपने जीवन में अपनाने से जीवन की सारी समस्याएं एकदम से नहीं चली जाएगी। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन जब यीशु तुम्हारे जीवन में आएगा तो वो तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम्हें विजय दिलाएगा। उसकी अद्भुत शांति और आनंद तूफान में भी बनी रहेगी। तो विश्वास करना है कि यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और वो तीसरे दिन जीवित हुआ ताकि हमें अनंत जीवन का वरदान प्राप्त हो सके। अगर आप लोग यीशु में पूरे दिल से भरोसा करने के लिए तैयार हो तो अभी हम उद्धार की प्रार्थना करेंगे। बोलो, तैयार हो? मैं तैयार हूं। ठीक है, मैं भी तैयार हूं। हाँ, हम सब तैयार हैं। तो तैयार हो तो अभी हम उद्धार की प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, मैंने पाप किया है, मुझे आपकी क्षमा की जरूरत है। आपकी क्षमा की जरूरत है। प्रभु यीशु, मैं मानता हूँ कि आप मेरे लिए आए थे। आप मेरे लिए आए थे। 2000 साल पहले आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए। मेरी पापों की क्षमा के लिए आपने बलिदान दिया। आप गाड़े गए और तीसरे दिन आप फिर से जीवित हो गए। मुझे आपकी क्षमा की जरूरत है। आज मैं विश्वास के साथ आपको अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूँ। आज मैं आपको ग्रहण करता हूँ। आज से आप मेरे उद्धारकर्ता और प्रभु हो। मैं अपना पूरा जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ। मुझे अपने मार्ग पे चलाओ। बोलो, ये सब हम मांगते हैं, ये सब हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हुए, आमीन। आमीन। मुबारक हो। अब तुम सब परमेश्वर के अद्भुत परिवार के सदस्य बन गए हो। आज तुम्हारा परमेश्वर के साथ कोई धर्म नहीं, परंतु एक जीता जागता रिश्ता है यीशु मसीह के द्वारा। अब इसमें आगे बढ़ने के लिए तुम एक बाइबल सिखाने वाली कलीसिया से जुड़ जाओ। तुरंत तैयार हो जाओ एक अद्भुत सफर के लिए, इस जीवन में और अनंत काल में भी यीशु के साथ। याद रखना, दुनिया की चीजों में अब ढूंढना छोड़ो। यीशु ही एकमात्र स्रोत है तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए।
ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर से बहुत भारी बोझ हट गया है, मानो जीवन जल मुझ में बह रहा हो। हाँ, मुझे भी पहली बार अपना महत्व परमेश्वर के लिए समझ में आ रहा है, मानो कोई पर्दा मेरी आंखों से हट गया है। अपन निकम्मा नहीं है, परमेश्वर के नजर में अपन के लिए महत्व है और उसके पास अपन के लिए उद्देश्य भी है। निराशा की जगह एक आशा है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, वो मेरी मदद करेगा। यीशु, थैंक यू सो मच मिस्टर। अरे वो कहाँ गया? अरे अभी इधर तो था। कहाँ गया ये? कहाँ गया वो? इधर गया? अभी तो यहीं था। कहाँ चला गया ये? महिला, कहाँ गया वो? कहीं ये पुलिस को बताने तो नहीं गया कि हम लोग यहाँ आत्महत्या करने आए थे? चलो छोड़ो ये सब, नीचे जाके मॉल में देखते हैं कहाँ गया वो। हाँ चलो। तुमने सेकंड फ्लोर देखा? हाँ मैंने देखा, लेकिन तुमने देखा फर्स्ट फ्लोर? दोनों ने ग्राउंड फ्लोर चेक किया, हम वो वहाँ भी नहीं है। पता नहीं, कमाल है यार, पूरे मॉल में ढूंढ लिया, उस सिक्योरिटी गार्ड का कोई अता पता नहीं है। लेकिन जा कहाँ सकता है वो? चलो अपन जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को पूछ के आते हैं कि वो ऊपर आया तो वो कौन था। हाँ ठीक है। कहाँ गायब हो गया? हाँ, अजीब बात है ना। उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी ना। हाँ यार, उसने तो हमारा नजरिया ही बदल दिया, उसकी बातें दिल को छू गई। क्या वो मिला? अपन गया था वहां पर, लेकिन वो बोलते कोई वाइट वर्दी वाला है ही नहीं, ना कोई भूरी भूरी आंख वाला। तो वो कौन था? मुझे पता है वो कौन था। यीशु मसीह, जो सिक्योरिटी के रूप में आए थे। इसलिए जब वो बात कर रहे थे ना, दिल में एक सुकून सा मिल रहा था। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे लिए आए थे। वो सच्ची में अपन के लिए आया था, अपन को रोकने, अपन को बचाने आया। वो अपने से कितना प्यार करता है, अपन को उद्देश्य भी दिया। वो अपन का सच्चा दोस्त है। तो आज से हम सब दोस्त। अरे यीशु मसीह में। अच्छा, अपन भी। मैं भी। तो मैं भी, जिंदगी भर के लिए। यस। तेरे बिन मैं कुछ भी